आज की वीडियो में हम बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है कि जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल से बना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है। इसे म्यूरिन भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, बैक्टीरिया में सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन सेल वॉल में अंदर की तरह सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा है सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल वॉल। फोर्थ पॉइंट है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है लेकिन न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। फिफ्थ पॉइंट है, बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए को बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, इसे बोलते हैं प्लाज्मिड। सिक्स पॉइंट है, बैक्टीरिया में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और इन राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। सेवंथ पॉइंट है, कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है या फिर स्लाइम लेयर प्रेजेंट होती है। तो जो ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। एट पॉइंट है, बैक्टीरिया में ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, सेकेंड इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन, थर्ड इज कॉनिडिया फॉर्मेशन, ठीक है। नाइन्थ पॉइंट है, बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया में गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती और ना ही इनमें फ्यूजन होता है, ठीक है। 10th पॉइंट है, बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन 3 वेज से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि बैक्टीरिया का जो जीनोम होता है यानी कि बैक्टीरिया के डीएनए में फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि जो फॉरेन डीएनए है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के थ्रू बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट होता है, ठीक है। थर्ड इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया में पिलई होती है, इस पिलई के थ्रू एक बैक्टीरिया से जो डीएनए होता है वो दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। 11th पॉइंट है, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। देखो, न्यूट्रिशन के बेसिस पे बैक्टीरिया को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो अपना फूड 2 प्रोसेस से सिंथेसाइज कर सकते हैं। पहली प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड प्रोसेस है कीमोसिंथेसिस। वो बैक्टीरिया जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से सिंथेसाइज करते हैं उन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी होता है। तो वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं उनका एग्जाम्पल है क्लोरोबियम, ठीक है। और वो बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। देखो, सेकेंड है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये अपने फूड के लिए कंप्लीटली दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 वेज से अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले सकते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है ये डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। सेकेंड है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं। अब सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक में क्या डिफरेंस है? देखो, सैप्रोफिटिक में जो बैक्टीरिया अपना फूड लेते हैं वो डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, जबकि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि जो बैक्टीरिया है वो लिविंग होस्ट से, मतलब जिससे अपना फूड ले रहे हैं वो लिविंग होता है, ठीक है, लिविंग होस्ट से अपना फूड लेते हैं। थर्ड इज सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक एसोसिएशन में रहता है जिसे बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। मतलब बैक्टीरिया उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की हेल्प करता है और वो दूसरा ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करके बैक्टीरिया की हेल्प करता है। 12th पॉइंट है,
बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, बैक्टीरिया बुरे भी होते हैं। इस पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो किस तरह से हमारी डेली लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो ये बैक्टीरिया है ये कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब दही जमने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सेकेंड इज एसिटोबैक्टर। जो ये बैक्टीरिया है ये विनेगर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। थर्ड इज क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया हेल्प करता है ब्यूटेनॉल फॉर्मेशन में। फोर्थ इज राइजोबियम एंड एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया। ये जो बैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमने बैक्टीरिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने पढ़े।